राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एकादशी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर गणेश भगवान की कथा लेकर आए हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें विश्वास था कि जो कुछ भी हमें मिला है वो सब भगवान गणेश जी की कृपा से मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वो प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ किया करते थे, फिर उन्हें भोग लगाते, फिर भोजन वो करने बैठते थे। हर वक्त जय गणेश की माला जपते रहते थे। उनकी पत्नी नास्तिक थी। उनका सेठ का प्रतिदिन पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो कहती थी कि तुम तो हर वक्त गणेश जी का जाप करते रहते हो। परंतु सेठ का अपनी पत्नी का कोई असर नहीं होता था। पत्नी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन सेठ जी को व्यापार के सिलसिले में नगर के बाहर जाना पड़ा। वो पत्नी से बोले कि सुबह उठकर गणेश जी को ज़रूर भोग लगाना। वो यह कहकर चले गए। उनके चले जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा। फिर घर के आंगन में जाकर एक कोने में गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को उसी गड्ढे में गाड़ दिया। ऐसा करके वह बहुत खुश हो गई और मन ही मन बोली, देखती हूँ गणेश जी कैसे बाहर निकलते हैं। अगले दिन सेठ घर लौट आया। आते ही वो गणेश जी के दर्शन करने मंदिर गए। वहाँ जाकर वो हैरान रह गए। वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो वो बोली, मुझे क्या पता कि कहाँ गई। सेठ जी ने पूरा घर छान मारा पर प्रतिमा भगवान जी की नहीं मिली। सेठ बहुत उदास हो गया और इसी गम में कुछ खाया नहीं। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझसे ज़रूर कोई अपराध हुआ है, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर चले गए। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। यही सब सोचते हुए वे बस भूखे प्यासे सो गए। सेठ जी की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश ने उन्हें सपना दिखाया। सेठ ने देखा कि वे गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तभी वहाँ गणेश भगवान का वाहन चूहा आया। सेठ जी ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू लेकर चूहा मंदिर में भागा। सेठ जी उसके पीछे पीछे गए। सेठ ने देखा कि चूहा घर के आंगन के कोने में गया। वहाँ उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदकर उसने लड्डू को गड्ढे में रख दिया। ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर सेठ जी की नींद खुल गई। वो उठकर आंगन के उसी कोने में गए जहाँ उन्होंने चूहे को लड्डू छिपाते देखा था। सेठ जी समझ गए कि उस कोने में ज़रूर कुछ छिपा है, वरना उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा होगा। उन्होंने उस जगह को खोजना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही एक कपड़े में गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति मिलते ही सेठ जी का खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा निकाली और उसे जल और दूध से नहलाकर धुलाकर फिर से अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया। फिर वह अपनी पत्नी के पास गए और सारी बातें उन्हें बता दिया। यह सुनकर उनकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और वह दौड़कर मंदिर में गई। वहाँ और गणेश भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगी और उसने सेठ जी से भी कहा कि हम दोनों मिलकर भगवान गणेश जी को भोग लगाएंगे और उनकी पूजा पाठ करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। उनकी कृपा से उनके घर में धन दौलत से भर गया। तो ये थी भगवान गणेश की बहुत ही प्यारी कहानी। जैसे भगवान गणेश ने उस सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा बरसाई,
ठीक उसी प्रकार जो ये कथा सुने और जो ये पढ़े कथा, ठीक उनके घर में भी धन दान की भर देना। जय हो गणेश भगवान। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। जय श्री गणेश महाराज की।